हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ शादली अफसर की दुनिया। तो आज मैं अपना व्लॉग यहाँ से शुरू कर रही हूँ। ये थर्सडे की शाम का एक्चुअली रात का वीडियो है। मैंने थर्सडे को अपना लास्ट व्लॉग डाला था, तो वो दिन पे ही बस दोपहर पे ही ख़त्म हो गया था। ये मेरा रात का व्लॉग है। तो यहाँ अंशु और आहिल और आशु सब क्रिकेट खेल रहे हैं। एक्चुअली गाड़ियाँ खड़ी हैं तो बस बच्चे स्लो स्लो खेल रहे हैं, क्योंकि बस अभी सर गए हुए हैं, रात के 8 बज रहे हैं। तो दोनों बच्चे बिल्कुल टायर्ड हो जाते हैं 2 घंटा पढ़ के ट्यूशन। तो वो लोग बस खेलने लगे। और आज के दिन मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द था, तो मैंने कुछ भी नहीं खाया था। शायद मैंने इसे अपने लास्ट व्लॉग में बताया भी होगा। तो देखिए वहाँ बॉल खो गई है, तो सारे बच्चे अंशु के साथ उसे ढूंढने गए हैं। तो मैंने एक सोडा ये पूरे दिन में ख़त्म हुआ, थोड़ा सा बचा है, ये मैंने लास्ट लिया। अभी मैं इसमें ग्लास में काला नमक लेकर आई हूँ। मैंने इनो मंगाया, एक सोडा और मंगाया कि मैं मतलब सोडा पीती जाऊँ तो फिर मुझे दर्द सही हो जाए। मेरा एक्चुअली दर्द वेडनेसडे से था, जिस दिन से मेरी सासू माँ गाँव गई थी, उसी दिन से मुझे दर्द स्टार्ट हो गया था। पता नहीं क्यों, क्या ऐसी चीज़ नुकसान कर गई, क्योंकि जब वो थी तो वो बार बार कहती थी कि खाना खा लो ये वो। तो खैर सब ने एक एक बार करके इनो पिया। फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ बाहर दवा लेने आ गई थी। तो कहते ना, पानी पूरी देखकर तो मुंह में पानी ही आ जाता है। ये देखिए मैंने दवा अपने हाथ में होल्ड की हुई है। तो बस हमने थोड़ी सी पानी पूरी खाई और फिर बस दवा लेके पेट दर्द की मैं वापस घर आ गई थी। उसके बाद हम सो गए थे। ये देखें नेक्स्ट डे है, फ्राइडे का है। तो बस मॉर्निंग टाइम है, मैंने बेड वगैरह सेट कर दिया है। डाइनिंग अभी वैसा ही पड़ा हुआ है। मैंने बाहर का रूम भी नीट एंड क्लीन कर दिया है, अपने हिसाब से सेट कर दिया है। और बस नीचे बुक्स बच्चों की फैली हुई हैं। और मैंने आज जल्दी से खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने तुरई की सब्ज़ी बनाई थी और दाल बनाई है, चावल, और मैंने आटा बाहर निकाल के रख दिया है रोटी बनाने के लिए। आज मैंने कुछ जल्दी स्टार्ट कर दिया था। मैंने मशीन भी लगानी थी, और मैंने यहाँ पे भी बेड नीट एंड क्लीन कर दिया है। बेडशीट थोड़ा सा इधर उधर डिसबैलेंस हुई पड़ी है, खैर कोई नहीं। और काम वाली आगे काम करके चली गई है। तो मैं यहाँ कह रही थी, तो मैंने कपड़ा मशीन आज लगाई है फ्राइडे को। वैसे तो मैं ध्यान रखती हूँ कि मैं थर्सडे को ही मशीन लगाती हूँ, लेकिन मैंने आज फिर फ्राइडे को लगा दिया था, क्योंकि कल हमें सैटरडे को जाना है गांव, हमारी प्लानिंग है। तो इस वजह से मैंने मशीन लगा दी। और फ्राइडे को मैंने इसलिए सोचा कि जल्दी जल्दी सो जाए, कि बाहर फिर है ना कपड़े डालना अच्छा ही लगता है। सब नमाज़ी आ जाते हैं, मस्जिद बाहर ही है, इस वजह से। तो बस हमने नमाज़ पढ़ी, खाना खाया, और उसके बाद शाम में हम निकल गए थे कुछ शॉपिंग करने, क्योंकि एक्चुअली मुझे मेरे भतीजे के अकीक़े में जाना था गाँव। तो बस हम थोड़ी शॉपिंग करने निकल आए थे। मुझे भी कुछ दुपट्टे वगैरह लेने थे। और यहाँ मैं अपने हस्बैंड के साथ आ गई थी चाट कॉर्नर पे। तो ये देखें, यहाँ इमरती गर्मा गर्म बन रही है, और इधर पानी पूरी का कॉर्नर है, चाट का है। तो हम लोगों ने पानी पूरी खाई और अब ये चाट ले लिया है। चाट फुल प्लेट थी, तो बस एक ही में हम दोनों ने शेयर कर लिया था। और वाकई में चाट बहुत अच्छी थी। हमने बच्चों से नहीं बताया कि हमने चाट खाई है, वरना फिर वो गुस्सा हो जाते। और उसके बाद बस हम निकल गए आगे पत्रकार के लिए, पत्रकारपुरम एक्चुअली। तो मैं शॉपिंग अपनी ज़्यादातर बच्चों के लिए वहीं से ही करती हूँ। तो बच्चों की तो शॉपिंग खैर हो गई थी, जो मैंने लेना था। मुझे मेरे भतीजे के लिए कपड़े वगैरह मैंने ले लिए थे। अब मैं जा रही हूँ मेरे दुपट्टे के लिए मार्केट के अंदर, और ये बहुत पुरानी मेरी दुकान है। आपको कोई भी दुपट्टा हो, कोई भी पैंट हो, किसी भी कलर की, तो यहाँ पे ज़रूर से मिल जाता है। और मैंने कई बार ही देखा है। मैं एक्चुअली ये दुकान बहुत जल्दी भूल भी जाती हूँ। ये थोड़ा सा मीन्स मार्केट के अंदर ही है, बट बेसमेंट से जाके स्टेयर्स के ऊपर गई हुई है, तो इस वजह से मुझे हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है। और यहाँ देखिए, ये मैक्स का शोरूम मैंने देखा, तो मैंने अपने हस्बैंड से यही कहा कि हम मलेशिया जाते हैं मैक्स के वजह से, कि वहाँ की कंपनी का कपड़ा बच्चों के लिए अच्छा लगता है मुझे। तो मैं हमेशा मैक्स से ही लेती हूँ ज़्यादातर बच्चों के डेली वेयर के जो कपड़े होते हैं। तो मैं दिखा रही थी कि हम फजूल ही वहाँ इतनी दूर जाते हैं, तो पत्रकार तो पास में ही, तो हम वहाँ से भी ले सकते हैं। खैर मैंने दुपट्टा ले लिया था। मुझे
एक दो दुपट्टे लेने थे, एक पैंट लेनी थी, तो जो वहाँ पे बहुत ही ईज़िली तुरंत मिल जाती है। लास्ट टाइम मैंने एक गरारा बनवाया था तो दुपट्टा कहीं भी नहीं मिल रहा था और ये दुकान बिल्कुल मतलब मुझे मिल नहीं रही थी। तो खैर यहीं जाके मेरी खोज पूरी हो गई थी। और ये देखें रात का टाइम है और आहिल शरारत ना करे, हो नहीं सकता, लाइट गई हुई थी। तो आहिल मोबाइल की फ्लैश से देखें बोल रहा है कि हिरन बना रहा हूँ मम्मा मैं, हिरन। तो आहिल का खैर चलता रहता है। ये देखिए ये हिरन बना रहा है और उसको वो मतलब हिला भी रहा था ऐसे ऐसे करके कि मम्मा देखिए हिरन है ये। तो मेरा ये गुड्डा प्यारा सा कुछ ना कुछ अपनी एक्टिविटी करता रहता है और मुझे बहुत हंसी आ रही थी। इसलिए ये देखें ये हिरन बना रहा है तो मैं इसे कैप्चर कर रही थी। खैर नेक्स्ट डे हो गया है और हमारी पैकिंग स्टार्ट हो गई है। पैकिंग मैंने कर ली और मैं अभी मेकअप कर रही थी। मैंने आज बुआ को थोड़ा सा जल्दी बुला लिया था कि जल्दी क्या, एक्चुअली वो हमारे बगल में काम करती हैं भाभी के यहाँ। तो मैंने कहा कि बुआ आज मेरे यहाँ पहले कर दें और मैंने ये आउटफिट निकाला हुआ है। बस हल्का सा कॉटन का गाउन है और ये दुपट्टा मैं लेने गई थी और इस पर मैंने ये देखे पैंट तो पहले ही मैंने पहन ली नहा के शार लेके। और बस मैं मेकअप कर रही थी हल्का सा, बस मेकअप करके मैंने आउटफिट अपना डाल लिया था और ये हम निकल गए हैं बस गांव जाने के लिए। तो पहले हमने डीज़ल भरवाया गाड़ी में क्योंकि नहीं था। और बच्चे पूछ रहे थे मम्मा ये जो बॉटल है ये क्यों हवा में लटक रही है। तो पहले तो मुझे भी नहीं समझ आया, लेकिन करीब आके पता चला कि ये जो बैनर लगा हुआ है तो वो उड़े नहीं, इस वजह से इन दोनों को शायद इसके लिए इसमें मिट्टी भर के लटकाया हुआ है कि इसके प्रेशर से ये बैनर नीचे रहे। उसके बाद हम साथ के स्कूल आ गए थे। मैंने अपने हस्बैंड से ही कहा कि जाके ले आएँ। मैंने पहले ही वाइस प्रिंसिपल से बात कर ली थी कि आप साथ को सारा जो प्रोसेस होता है स्कूल से छुट्टी लेने का वो प्लीज़ आप करा दें, हमें थोड़ा सा जल्दी से निकलना है। तो उन्होंने कहा था ठीक है मैम मैं करा दे रहा हूँ। लेकिन स्कूल पहुँचने के बाद आधा घंटा लग गया प्रोसेस करने में। और मेरे हस्बैंड गए हुए थे तो वो स्कूल वगैरह कम ही जाते हैं क्योंकि वो बाहर रहते हैं। तो खैर वो ले आए थे शाद को हमने बस वैसे ही ड्रेस में ही बिठा लिया था। और फिर आशु को गन्ने का जूस पीना था तो हमने फिर गन्ने का जूस ले लिया और पी रहा था। और यहाँ अकीक़े में हम आ गए थे। ये देखिए जो सब खाना चल रहा है तो मैंने बस यूँ ही थोड़ा सा कैप्चर कर लिया था। उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि मैं पहुँची ही बहुत लेट थी। 2:30 बजे के करीब मैं पहुँची थी। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने जाना भी था तो मैंने उन्हें जल्दी जल्दी खाना खिलाया, फिर खुद खाया और रात में ही मैं फिर ससुराल वापस आ गई थी। उन्होंने गाड़ी भेज दी थी ड्राइवर को। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है। एक्चुअली ये संडे का दिन है, सुबह का टाइम है। तो बस मुझे मेरा रूम बहुत अच्छा लगता है। ये देखें ऊपर मेरे शादी का मेकअप बॉक्स रखा हुआ है। इसमें प्रोडक्ट तो शायद मैंने ले दिए थे जो भी थे, लेकिन अभी ये बस एक यादगार के तौर पर रखा हुआ है। तो खैर बस रूम ऐसे ही बिखरा हुआ है। सुबह का टाइम है, रात 8 बजे मैं आ गई थी यहाँ पे। उसके बाद हम बस खाना खा के, मैं खाना वहीं से लेकर आई थी, तो खाना खा के हम सो गए थे। और देखें धूप कितनी तेज़ है। फिर उसके उठने के बाद तो मेरी सास ठीक थी माशाल्लाह से। मेरे ससुर को हल्का सा फ़ीवर आ गया था, मेरी सास ने बताया। तो मैंने एक तरफ देखे सब्ज़ी बना दी है, कुकर में चढ़ा दी और चाय भी चढ़ा दी। ये खाला आई हुई हैं, वो घी निकाल रही हैं मट्ठे में से। और मेरे ससुर की तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो फिर हम लोग गए थे मॉर्निंग में ही। मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम चली जाओ डॉक्टर के यहाँ लेकर, तो बस ड्राइवर के साथ मैं उन्हें लेकर चली गई थी। सासू माँ भी साथ ही गई थी तो बस वहाँ पे चेकअप वगैरह कराया। तो 2.5 घंटे वहाँ पे मतलब हम लोग का ख़राब। 9 बजे गए थे, हम वहाँ से 12 बजे वापस आए हैं। उसके बाद बस फटाफट आके खाना खाया क्योंकि दूसरे दिन बस मुझे मेरी कज़िन से मिलने जाना था अम्मी के घर। लेकिन फिर मेरी सासू माँ चली गई क्योंकि मेरी खाला सास हज करने जा रही थी तो उन्हें छोड़ने चली गई। तो फिर पापा घर में अकेले थे तो फिर मैं नहीं जा पाई कहीं पे भी। और मतलब पूरा दिन उस दिन बस पापा की तबीयत ठीक नहीं थी और घर में कोई था भी नहीं तो बस बेकार सा लगा। और मैं भी बार बार उन्हें देख रही थी उठ उठ के क्योंकि वो बाहर रूम में फिर जाके सो गए थे। तो फिर मैं बार बार उन्हें चेक कर रही थी। और ये मोटरसाइकिल देखें, ये जो बुलेट है ये मेरे दादा ससुर के ज़माने की बुलेट है। तो बस फिर मैंने 2 दिन क्या, मैं संडे को मैं फिर कुछ शूट नहीं कर पाई। मंडे हमें निकलना था, एक्चुअली हमें संडे ही वापस आना था
क्योंकि शाद की अभी समर वेकेशन नहीं हुआ है। तो बस पापा की तबीयत, और जब वहाँ से खाला सास के यहाँ से मेरी सासू माँ भी वापस आई तो उनकी भी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई, उन्हें भी फ़ीवर आ गया। एक्चुअली थकान थी, क्योंकि 2-3 घंटे हॉस्पिटल में वो मेरे साथ ही रहीं, और फिर उसके बाद वो आई और नहा शावर लिया, शावर लेकर वो चली गई, और फिर 2-4 घंटे बाद वो वापस आई। लेकिन कहीं भी आना जाना थकान ही होती है, भले वो गाड़ी में आप बैठ के जाओ कुछ भी है, बट थकान हो जाती है। तो बस उसी वजह से उन्हें भी फ़ीवर आ गया था। और ये देखें, ये खेतों में कितनी सारी बकरियां हैं। तो बस हम, ये मंडे का है और हम निकल गए हैं। शाम का ही टाइम है। बस मैंने पैकिंग कर ली थी। पैकिंग क्या करनी थी, बच्चे मेरे तीनों अम्मी के घर ही थे, क्योंकि यहाँ पापा और सासू माँ की तबीयत नहीं ठीक थी। तो मैंने कहा कि तुम लोग वहीं रहो, क्योंकि मेरी भी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, जैसे पैर में सूजन आपने पहले ही देखी थी। तो इस वजह से मैंने कहा कि तुम तीनों वहीं रहो। तो खैर वो तीनों वहीं रुके हुए थे। तो मुझे कपड़े वगैरह खैर कुछ धुलने नहीं थे, बस बैग खाली सा था, वो उठाना था और मैंने गाड़ी में रख दिया। बस इसके बाद हम आ रहे थे। अभी मैं आपको देखें, मैं गांव का ये शूट कर रही थी कि गांव में ही बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो गया है हमारे पारा चौराहा में। ये देखें, कुछ नए घर भी बन रहे हैं। जो खाली प्लॉट पड़े हुए थे, पहले खेत एकदम गड्ढे वगैरह थे, तो वहाँ घर बन रहे हैं। और मार्बल की दुकान, ग्रेनाइट की दुकान, सारी शॉप्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। और ये देखें, ये अभी शायद से ये देखें, ये एक शोरूम टाइप से बना हुआ है वहाँ पे, काफ़ी अच्छा सा है। और पूरे चौराहे पे आप देखेंगे तो दुकानें ही दुकानें, जो कि बहुत अच्छी दुकानें हैं। यहाँ पे मैं तालाब का कैप्चर कर रही थी बट नहीं कर पाई। बस मैं यूँ ही कैमरा लेकर, मैंने कैमरा बंद ही नहीं किया। मुझे बस अच्छा लग रहा था कि मैं गांव की कुछ चीज़ें कैप्चर कर पाऊँ, जो भी कर पाऊँ। और हम आ गए हैं चौराहा। हमारे घर से चौराहा 5 ही मिनट का रास्ता है। बस मेरे हस्बैंड यहाँ उतर गए हैं और ये यहीं ज़्यादातर बैठते हैं। तो खैर इन्होंने कहा कि मैं यहीं बैठ रहा हूँ, तुम जाके बच्चों को लेकर आ जाओ जल्दी से। तो मैंने कहा ठीक है। अब शायद पीछे से आगे आ गया है, इसे बड़ा अच्छा लगता है शायद आगे बैठने के लिए। हमेशा इन दोनों में एक होता है, नहीं डैडी आप पीछे बैठो, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं बैठते, वो कंफर्टेबल आगे ही होते हैं। तो खैर हम चल पड़े थे कि बस बच्चों को लेके जल्दी से आ जाएं। लेकिन कहते हैं ना कि जब जाना होता है तभी जाना होता है। और मैं इधर अपनी एक शॉप है वो दिखाना चाह रही थी, लेकिन वो शायद पीछे रह गई। मैंने बाद में कैमरा ऑन किया, मैंने शायद से फिर पूछा भी, तो उसने बताया कि मम्मा शॉप पीछे रह गई है। तो खैर कोई नहीं, ये चौराहे का एंडिंग है। और बस तो बस ये 2-3 दिन थोड़ा सा बिज़ी रहा कि गांव जाने के बाद फिर बार बार कैमरा उठाना नहीं होता है, या मतलब अच्छा भी नहीं लगता है कुछ ज़्यादा शूट करना। ये देखिए, ये हमारी एजेंसी है, इसके नीचे जिम भी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये जो प्लॉट खाली पड़ा हुआ ये भी हमारा ही है, इससे माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस यहाँ पे पहले तो ये पूरी एजेंसी थी, अभी तो इसमें जिम और सर्विस सेंटर वगैरह खुल गया है। तो बस अब हम चल पड़े हैं आगे। और यहाँ पे बस आगे आते ही शाद ने कहा मम्मा ये मोमोज़ और क्या क्या यहाँ मिलता है, सारा चाइनीज़ जितने भी फूड हैं यहाँ पे मिलते हैं, तो मुझे खिला दें, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। हाँ, मैंने आपको बातों में ये नहीं बताया कि शायद दोपहर में आ गया था, और शायद ये जो चीज़ कॉर्नर वाले थे तो ये मेरे हस्बैंड को जान रहे थे, तो उन्होंने कॉम्प्लीमेंट के लिए मुझे भेजा था ये फ्रेंच फ्राइज़ की अपनी मम्मा से बोलो कि खा के बताएं कि कैसा है। वाकई में बहुत अच्छा लग ही नहीं रहा है कि गांव का है। सिर्फ हमारा ससुराल या मायका जो भी कहने के लिए गांव है, लेकिन वहाँ हर एक चीज़ आपको मिल सकती है, हर एक चीज़ बहुत ही अच्छे से। मैंने पीछे आपको दिखाया भी नहीं, शायद मैं पॉइंट ऑफ करना भूल गई कि वहाँ पे नॉन वेज का भी सारा आइटम मिलता है, चिकन पॉपकॉर्न, चिकन टिक्का, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और बस वहाँ से बच्चों ने कुछ चीज़ें ली खाने की शाद ने। और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारी मस्जिद मेरे मायके की, मेरे गांव की मस्जिद है ये। तो ये हमारे गांव की शान है मस्जिद। इस गांव में जब भी कोई आता है, या हमारे गांव की पहचान है कि बड़ी मस्जिद के पास उतार दो, बस वाले से कह दो बड़ी मस्जिद तक जाना है,
या ऑनलाइन कोई भी सामान आता है तो फिर वहाँ से समझाते भैया जो बड़ी मस्जिद दिख रही है ना, आप वहाँ से सामने की गली ले लें और सीधे हमारे घर चले आएँ। तो देखें आप, मस्जिद से बस हमने राइट टर्न लिया है और अभी आप देखेंगे कि ये बच्चे वगैरह खेल रहे, क्योंकि शाम हो गई है। आते आते आधा घंटा हमें वहीं लग गया था चाइनीज़ फूड कॉर्नर पे ही, क्योंकि शाद ने बर्गर बनवाया था और क्या ही क्या लिया था, फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह भी। तो खैर वहाँ टाइम लग गया था ज़्यादा। तो बस हमारी मस्जिद से राइट आप टर्न लेंगे, सीधे ही हमारा घर आ जाता है, गांव वाला घर। ये देखें, तो मैंने इसलिए कैमरा ऑफ़ नहीं किया था कि मैं आपको दिखा पाऊँ कि हाँ 2 मिनट की दूरी पे मेरा घर है। अगर बच्चे नहीं होते, दोपहर होता, तो हम तुरंत ही पहुंच जाते। और ये जो गेट है ये SMR लिखा हुआ है, सैयद मुसीबुर रहमान, ये मेरे पापा का नाम है। तो बस ये हमारा गेट है और ये मैं आ गई अपने मायके। थोड़ी देर के लिए ही आना हुआ, क्योंकि बस हमें निकलना था, बच्चों को बस लेना था। लेकिन कहते हैं ना कि बस मैं यहाँ जैसे ही आई, अम्मी खैर खुश हो गई देख के। और अम्मी ने बताया कि अरे बेटा बता के आना था, कलेजी बनने जा रही थी तो 10 मिनट बैठ जाओ, बस जल्दी से बन जाए और तुम लेती जाना, क्योंकि तुम्हें वहाँ बनाना ना पड़े। और बस मेरे नाश्ते के लिए अम्मी ने यही रसगुल्ला और राइस मंगाया था। और ये चाट यहाँ पे पैक रखी हुई, इसे मैंने नहीं खोला, मेरा भाई लेकर आया था। मैंने कहा कि बस गाड़ी में ही खा लेंगे मैं और मेरे हस्बैंड। तो बस मैंने यही राइस थोड़ा सा 2 स्पून और एक गुलाब जामुन खाया था और पानी पी लिया था। बस जल्दी जल्दी से 10 मिनट के अंदर ही खैर कलेजी जल्दी जल्दी बन गई, मैंने उसे पैक कराया। और मैं यहाँ बता दूँ कि हमारी ससुराल में मेरे घर के पीछे ही मज़ार है। एक्चुअली पीछे साइड जो गेट गया है वहाँ पे है, तो पीछे ही है वो, तो मज़ार शरीफ है। तो वहाँ पे खाना था, तो हमने खैर वहाँ पे खाना वहाँ से दाल रोटी आई हुई थी, वाकई में बहुत ही अच्छी टेस्टी दाल रोटी आई थी। मेरी सास ने मुझे वो दे दिया था पैक करके, अम्मी ने कलेजी दे दी थी। तो बस मैं घर आई तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ राइस बनाया और हमारा डिनर रेडी था। और ये रास्ते में बच्चे फ्रेंच फ्राइज़ और मेयोनीज़ के साथ इंजॉय कर रहे हैं। इसी के साथ मैं यहाँ आपसे कहूँगी कि अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। आप सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन कमेंट्स अच्छे अच्छे करें प्लीज़। और इसी के साथ मैं चाहूँगी आप लोगों से अलविदा लेना। खैर मन तो नहीं करता, और ये बस मेरा 2-3 दिन का व्लॉग था। मैं आगे भी ट्राई करूँगी कि मैं रेगुलर रहूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। एंड बस अब हम लखनऊ आ रहे हैं, रास्ते में हैं। अब आगे का ब्लॉग हम लखनऊ में ही शूट करेंगे। तब तक के अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।